जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो इसको भगवान जो है यहाँ पे जो ब्राह्मी स्थिति है उसके विषय में भगवान ने इसके वर्णन किया है कि यह जो ब्राह्मी स्थिति है, संसार में स्थित होने के स्थान में ब्रह्म में स्थित हो जाना। इसको प्राप्त हो जाने पर कोई मोह नहीं रहता। अगर अंतकाल में भी किसी को यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है या महान निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। अर्जुन सुनो, इस ब्राह्मी स्थिति को पाकर, अर्जुन सुनो, इस ब्राह्मी अवस्था को पाकर अमोहित जीव स्थिति से समय सीमा के पार जाकर अर्जुन सुनो, इस ब्राह्मी अवस्था को पाकर अमोहित जीव स्थिति से समय सीमा के पार जाकर स्थूल जीवन के अंत अकर्ता सेवा संभाव रख प्राप्त निर्वाण को होता चैतन्य में विलीन होकर। तो यहाँ भगवान जो है वह बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त होके मनुष्य कभी भी फिर उसको कोई संशय नहीं रहता और एक मृत्यु के समय में भी अगर स्थिति में स्थित हो जाए तो उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है ब्रह्म निर्वाण एक वो अवस्था है जहाँ मनुष्य जो है ब्रह्म में टिक जाता है या आत्मन में टिक जाता है और संसार के जो विषय है, विचार है, ये घटनाएं हैं, उसको कुछ डिगा नहीं पाती है। यह आप इसको कह सकते हैं कि यह चेतना का उत्थान है जो महानतम स्तर पर है। इसको ये भी कहा जा सकता है कि जब वो स्थिति में आ गया है, मतलब जब वो ब्रह्म स्थिति में आ गया है तो वो पुराने कभी भी जो लेश मात्र भी किसी कोई चीज़ में वापस वो वहाँ उसमें अटकेगा नहीं कभी भी उस विषय में। ना वो क्रोध में उसमें बहेगा, ना मोह में गिरेगा, ना दुख से में कुछ होगा। वो जो जितना भी जो विचरण करता था और विचरण में फिर कामना होता था, फिर आसक्ति होती थी, मतलब फिर क्रोध हो जाता था, जो एक पूरा सीरीज है वो कहीं कुछ इसको इस अवस्था में आके तो कुछ भी उसको उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ईश्वर तो बहुत ही जो भगवान जो है उसको एकदम वो जो पूरी सीरीज चलती थी जिसमें इंद्रिय विषय का विचार होता था, फिर आसक्ति हो जाती थी, फिर क्रोध होता था, फिर सम्मोहन हो जाता था, स्मृति भ्रम हो जाता था, बुद्धि विनाश और अधर्म और अधपतन,
इन सब से दूर कुछ भी नहीं, कोई क्लेश लेश मात्र भी कुछ उस पे प्रभाव नहीं पड़ता था, अगर एक बार वो ब्रह्म स्थिति में प्राप्त हो गया तो। मतलब अब इंद्रिय विषय जैसा कोई चीज रह ही नहीं जाता उसके लिए। तो ये अवस्था अगर उसको मृत्यु के समय भी हो जाए, मतलब स्थूल शरीर का कि जो के समय भी जब उसके अंत आने लगे उस समय भी मिल जाए तो भी वो इस अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। जब उससे पहले कर गया उसको बहुत ही अच्छा है, तब तो ये चीज़ें उसके साथ नहीं होंगी, पर अंतिम काल में भी हुआ तो भी वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने जो स्वप्न से जाग गया और वापस वो स्वप्न में नहीं जाएगा, उसकी निद्रा टूट गई, अब वापस वो स्वप्न में नहीं जाएगा। तो और मतलब अब उसे कोई भी न मोह भ्रम कुछ नहीं होगा, जीवन को ऐसे एक साक्षी स्वरूप दिखता रहेगा। और ये स्थिति अगर बनी रही मृत्यु के समय तो वो उसे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा या ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, जिसको निर्वाण की भी अवस्था कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि मतलब ये मुक्ति का एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप वो उस शिखर तक पहुँच गए हैं और उसका रास्ता वही है, संभाव, निरंकार, निरहंकार है, निर्मोही है, जो 71वें श्लोक में बताया गया था। तो मार्ग वही है और संपूर्ण जो अवस्था है ये ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है, जहाँ पे संसार से विराग भी हो गया है और उसको ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। तो यहाँ दोनों ही ज्ञान और वैराग्य का एक तरह से समावेश हो गया है और वो स्थिति ब्रह्म स्थिति है, और फिर वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे मुक्त है। उसमें न तो कर्म बांधेंगे न तो विषय बांधेंगे, न उससे फिर आगामी कर्म होगा, उससे कर्म बांधेंगे नहीं तो आगामी कर्म भी नहीं होगा, और उसके जितने भी पुराने कर्म हैं वो सब मिट गए, जो भी प्रारब्ध के कर्म थे सब मिट गए, आगामी कर्म होंगे नहीं, तो कर्म से तो बंधना उसका बंद हो गया। और ना तो विषय उससे बांधेंगे, न विषय न कर्म, तो बनते हैं का उसका कोई भी अब कोई भी ये मतलब रहा नहीं कि अब इसमें फंस जाए, कर्म बंध में फंसेगा या विषय या इंद्रिय विषय में फंसेगा। पूर्ण मुक्त, यही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति की अवस्था है। और ये अंत भी आ जाए, मृत्यु के समय भी आ जाए, इसको एक तरह से दो अवस्थाएं हो सकती है। अगर जीते जी आपका अहंकार की मृत्यु हो गई तो भी आप उस अवस्था में पहुंच गए, और अंतकाल में भी अगर वो अवस्था में पहुंचे तो भी वहाँ पहुंच गए ब्रह्म स्थिति में। तो दोनों यही कह रहे हैं कि जो जीव जो ब्रह्म के साथ जब एका स्थापित कर लेता है, और आप कह सकते हैं कि वो अहम ब्रह्मस्मि की अवस्था में आ जाता है, तो जो अंतिम वाला श्लोक है 72वां सांख्य योग का, ये संपूर्ण जो और अर्जुन के जो प्रश्न थे
कि वो कैसा विचरता है, कैसा देखता है, क्या करता है, इस सभी प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दे दिया। और जो ब्राह्मी स्थिति या जो अंतिम अवस्था है वो उसका भी अर्जुन को परिचय करा दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मृत्यु का जो अर्थ होगा यहाँ पे वह चैतन्य के मतलब पूर्ण जागृत अवस्था को ही कह सकते हैं कि और अंतिम सांस में भी अगर उसे ये भाव आ जाए तो वह फिर वो आगामी कर्म होंगे नहीं, उससे प्रारब्ध सब मिट जाएंगे, आगामी कर्म होंगे नहीं तो वह कर्म में बनेगा नहीं। मृत्यु के समय वैसे विषय में भी अब ना अवसर है ना ये है, तो न कर्म बांधेंगे ना तो विषय बांधेगा, और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप निर्वाण की अवस्था भी कह सकते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना भी कह सकते हैं, या जो आत्मन मतलब जो अपने स्रोत से जो उसका जो समझ है कि मैं इस स्रोत से आया हूँ, वहाँ वो समझ जाएगा। तो यही है। अब इसमें अर्जुन जो है, अब आपको लग रहा होगा कि अर्जुन तो सब समझ गया, पर तीसरे अध्याय में कुछ अर्जुन फिर अपना कुछ देखते हैं, अर्जुन कैसे इसके प्रति कैसा रिएक्ट करता है। तीसरे अध्याय के जो शुरू में ही बड़ा ही रोचक प्रसंग आएगा, तो देखते हैं कैसा होता है आगे। नमस्कार, जय भारती।